जय हिंद। आइए हम आपको अब सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई उन सूत्रों को निकाल के बताते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आप सूत्र सीखेंगे कि जैसे साइन a/2 का जो सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, अंडर रूट के अंदर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। इसी प्रकार बाकी जो बचे हुए दो सूत्र हैं उन्हें भी लिखा जा सकता है साइन b/2। तो साइन b/2 का जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या आएगा? साइन b/2 का सूत्र निकल के s माइनस सी s माइनस ए अपॉन सी ए, और जो तीसरा बनेगा साइन c/2 का सूत्र जो बनेगा, तो साइन c/2 का कैसे बनेगा? अंडर रूट के अंदर s माइनस ए s माइनस बी अपॉन ए बी। ये साइन के सूत्र हैं तीनों, साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2। वेयर यानी जहां s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी जो s है वो क्या है? अर्ध परिमाप, त्रिभुज की अर्ध परिमाप। 2s जब बन जाएगा तो परिमाप कह सकते हैं आप उसे। तो इन्हें सॉल्व करके देखेंगे ये कहां से निकल के आते हैं, किस तरीके से इनका मान इतना निकलता है। आइए चेक करते हैं। तो इन्हें चेक करने के लिए हम जानते हैं, चलिए फर्स्ट पॉइंट यहां से सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कॉस ए बराबर 1-2 साइन स्क्वायर b/2, यानी कोई एक हाफ एंगल का सूत्र लगाएंगे। कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। साइन वाला लगाओगे तो साइन के हाफ एंगल मिलेंगे, कॉस वाला लगाओगे कॉस के हाफ एंगल मिलेंगे। दोनों का सेम तरीका है, तो कोई एक तरीका अच्छे से समझ में आना चाहिए। कॉस ए बराबर निकाला, यहां से 2 साइन स्क्वायर बी तो इधर आ गए, 2 साइन स्क्वायर b/2 बचा गया इधर 1 माइनस बी। क्यों? सॉरी ए है तो ए ही रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी मेजर मिस्टेक कैसे करोगे? 2 साइन स्क्वायर a/2 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए का सूत्र जानते हैं। कॉस ए का सूत्र क्या होता है? कोष्टक के अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc। सूत्र लगा दिया, यहां से सूत्र लगा दिया। साइन स्क्वायर a/2, साइन स्क्वायर a/2 बराबर इधर क्या होगा? 2bc लघुत्तम ले लिया, यहां तो अभी 2 रखा, चलिए 2bc लघुत्तम ले लिया। जब 2bc लघुत्तम ले लिया तो कैंची का गुणा होगा इधर जब गुणा होगा तो क्या मिलेगा? 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर a/2 बराबर ए स्क्वायर पहले लिख लिया,
इन सभी में माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन में हो जाएंगे क्या 4bc। साइन स्क्वायर a/2 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये किसके माइनस के हो जाएंगे तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc। अब ऊपर जो रखा है वो क्या रखा है वर्गांतर रखा है और वर्गांतर का नियम क्या होता है एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए तो a प्लस बी माइनस सी। एक बार तो ये जोड़ दिए a माइनस बी प्लस सी एक बार घटा दिए अपॉन में लिखा है 4bc। अब इसे s के पदों में कन्वर्ट करना है। जब s के पदों में कन्वर्ट करना है तो आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, यहां एक c की कमी है, ऐसे ही यहां पर एक b की कमी है, इनकी पूर्ति कीजिए। तो इनकी पूर्ति कैसे करेंगे साइन स्क्वायर a/2 बराबर a प्लस बी प्लस सी माइनस के 2c हो जाएंगे। एक c था एक और जोड़ दिया एक घटा दिया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b एक जोड़ दिया एक घटा दिया 4bc। अब आप आसानी से a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं 2s रख सकते हैं, इसकी जगह 2s रख सकते हैं। साइन स्क्वायर a/2 बराबर 2s माइनस 2c 2s माइनस 2b बटे में 4bc। साइन स्क्वायर a/2 बराबर दो इससे कॉमन आ गए, दो इससे कॉमन आ गए, यहां क्या बचा s माइनस सी, यहां क्या बचेगा s माइनस बी बटे में 4bc, ये भी कैंसिल हो गए। अब जैसे ही इधर से वर्ग हटाएंगे यानी साइन a/2 का मान निकालेंगे, साइन a/2 का मान निकालेंगे तो इधर क्या लगेगा रूट का निशान लगेगा, पूरे पर रूट का निशान लगेगा और क्रम से लिख लीजिए a दिया है तो s माइनस बी s माइनस सी और बटे bc। ये फर्स्ट सूत्र आ गया साइन a/2, साइन a/2 का ये आ गया। और आप इसी प्रकार बाकी दोनों लिख सकते हैं कि यहां a है a/2 है तो यहां b और c है bc है यानी a नहीं है इसमें, तो जैसे ही b/2 का लिखेंगे तो इसमें b नहीं आएगा और जब c/2 का लिखेंगे तो c नहीं आएगा। साइन c/2 क्या होगा s माइनस a s माइनस बी अपॉन ए बी, तो उसमें c नहीं आएगा। a/2 लिखेंगे तो a नहीं आएगा, साइन b/2 लिखेंगे तो b नहीं आएगा। इस प्रकार से ये कवर होंगे आपके। इसी प्रकार से यहां और देख लेते हैं, साइन के तो ये हो गया, जैसा एक है वैसे ही सब। अब एक की जगह b लिखते जाओ बस कवर हो गया, b की जगह c लिखते जाओ बस तीसरा कवर हो गया, कुछ नहीं है। जैसा साइन a/2 का है वैसे ही साइन b/2 और साइन c/2 तीनों सूत्रों को आप कन्फर्म कर सकते हैं।
ऐसे ही जैसे कॉस वालों को देख लीजिए एक बार। कॉस के सूत्र क्या होते हैं? कॉस a/2 बराबर अंडर रूट के अंदर s माइनस a बटे में bc। कॉस b/2 बराबर अंडर रूट के अंदर s माइनस b बटे में ca। ऐसे ही कॉस c/2 बराबर रूट के अंदर क्या आएगा? s माइनस c अपॉन ab। इस तरीके से ये 3 कॉस के सूत्र हैं। कोई एक समझ में आना चाहिए तो बाकी 2 यहां भी कंप्लीट हो जाएंगे इसी तरीके से। तो इन्हें भी देख लेते हैं इसी तरीके से। आप लिख सकते हैं we know that cos A इक्वल टू cos A का हाफ एंगल का सूत्र, और कौन सा वाला? cos वाला। तो cos वाला कौन सा होता है? 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ये जो लिखा है जो 1, वो 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। लिख इधर दे रहे, ठीक? तो ये लिख दे रहे हैं 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर 1 प्लस cos a। 1 प्लस cos a। उसमें क्या था? 1 माइनस cos a आया था, और इसमें क्या आया है? 1 प्लस cos a। तो ठीक इसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाएंगे। 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर 1 प्लस, इसका लगा दिया सूत्र, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर 2bc लघुत्तम 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर, यहां से यहां तक अगर आप चेक करें तो क्या रखा है? ये b प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर, ऊपर वर्गांतर है, वर्गांतर का नियम ही कहता है एक बार जोड़ दिया p प्लस c माइनस a, एक बार घटा दिया, अपॉन में लिखा है 2bc। तो 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2s, और इसमें एक a जोड़ दिया, एक a घटा दिया, और बटे में लिखे हैं 2bc। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर, ये तो वैल्यू किसकी हो गई? s की, और ये किसकी हो गई? 2s माइनस 2a बटे में bc। इधर से ये 2 हटा दीजिए और ये भी 2 बटे में पहुंच गए। cos स्क्वायर a/2 बराबर, 2 कॉमन ले लेंगे अंदर से, बचा क्या? s माइनस a, और बटे में क्या है? 2bc। 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गए, और जब
इधर से वर्ग हटाएंगे, जैसे ही वर्ग हटाएंगे इधर किसका चिन्ह लगेगा, रूट का, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉल आ रही किसी? सिमिलरली इसी प्रकार cos b बाई 2 तो अंडर रूट के अंदर, तो आप लिख सकते हो एक जैसे आ गया ऐसे ही बाकी आएंगे, एस माइनस बी अपॉन सी ए कॉस सी बाई 2 बराबर अंडर रूट के अंदर एस माइनस सी बटे में ए बी। तो जिस प्रकार से साइन के हाफ एंगल के सूत्र हैं, ठीक उसी प्रकार से कॉस के भी हाफ एंगल के सूत्र हैं। आप देख सकते हैं साइन के हाफ एंगल के सूत्र कौन कौन से हैं। साइन के हाफ एंगल के सूत्रों में आता है एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, टू ए बी, और मतलब बी सी इसी तरीके चलते हैं, ये तो टू कैंसिल हो जाते हैं। फिलहाल लिखा है 2bc 2a। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी प्रकार। tan a बाई 2 बराबर रूट के अंदर s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। tan b बाई 2 बराबर एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। tan सी बाई 2 बराबर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी। इस प्रकार से ये तीन सूत्र किसके हो गए, tan के हो गए। यहीं पर कवर किए देते हैं cot a बाई 2 देखेंगे तो क्या अपोजिट हो जाएगा, केवल बस ये ऊपर पहुंच जाएगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन में क्या आएगा s माइनस बी एस माइनस सी। cot b बाई 2 बराबर अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी और एस माइनस ए। cot सी बाई 2 बराबर अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएंगे tan के और cot के भुजाओं के रूप में। इसी प्रकार sec और cosec के आते हैं तो उसमें कोई आपको कष्ट होना नहीं चाहिए कि sec बराबर 1/cos, cosec बराबर 1/sin, तो sin और cos के रूप में परिवर्तित करके आप हल कर सकते हैं। यहां देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। tan a बाई 2 बराबर ऊपर लिख लिया क्या sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2, sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2।
तो ऊपर जो साइन ए बाई टू का सूत्र होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ऐसे ही जो नीचे कॉस का क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो बी सी से बी सी तो कैंसिल हो जाएंगे, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, टेन ए बाई टू बराबर रूट के अंदर, ये तो ऊपर बचा, ऊपर क्या बचा, एस माइनस बी एस माइनस सी बटे में एस इंटू एस माइनस ए। अब आपके सभी समझ में आ गए होंगे, बाकी जितने भी पार्ट बचे हुए हैं सब क्लियर हो गए होंगे इसी तरीके से। बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए लिखेंगे, बाकी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है अब। ठीक है, तो आप एंगल के सूत्र इस तरीके से सभी कवर हो जाएंगे आपके। बाकी ए की जगह बी, बी की जगह सी, ऐसे चक्री क्रम चलता है, इस तरीके से चक्री क्रम चलता है। ए आ गया, ए के बाद क्या बी आ जाएगा, बी के बाद क्या सी आ जाएगा, ऐसे ही एक स्मॉल के लिए ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह स्मॉल सी आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से कवर करेंगे, इसका सूत्र नहीं जानते हैं तो आप देखेंगे इसकी जगह क्या रख दिया, कैपिटल बी, ए की जगह रख दिया कैपिटल बी। रूट के अंदर एस माइनस बी की जगह क्या रख दिया, स्मॉल सी, और सी की जगह क्या रख दिया, चक्री क्रम है, फिर से आ गया, एस इंटू एस माइनस ए की जगह क्या आ गया, बी आ गया। ये भी सूत्र कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार टेन सी बाई टू, अब क्या रखा आपने, बी की जगह सी रखा, तो यहां भी चेंज कीजिए, एस माइनस ए, यहां क्या आएगा एस माइनस बी, बटे में क्या आएगा एस माइनस सी। तो ये टेन के तीनों सूत्र कवर हो गए, टेन के तीनों सूत्रों के मान इस प्रकार से निकाल लिए गए। ऐसे ही देख लेते हैं कॉट। हालांकि कॉट को 1/10 भी लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि आप ये कहेंगे कि टेन का सूत्र ही नहीं जानते, तो चलिए वहीं से निकाल के बताते हैं साइन कॉस से। तो कॉट बराबर होता क्या है, कॉस ए बाई टू बटे में क्या आएगा, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। कॉस ए बाई टू का सूत्र अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए बटे में बी सी, ये भी बी सी भी है, वो भी अंडर रूट के ही अंदर हैं। तो यहाँ क्या है एस माइनस बी एस माइनस सी बटे में क्या आएगा बी सी, बी सी से बी सी कट जाएंगे, और जैसे ही कटेंगे तो बचेगा क्या, कॉट ए बाई टू बराबर ऊपर रहा एस इंटू एस माइनस ए बटे में एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरीके से ये कॉट ए बाई टू का आपको सूत्र प्राप्त हो गया, कॉट ए बाई टू का। बाकी तो आप जानते ही हैं, चक्री क्रम के अनुसार इन्हें लिख सकते हैं। चक्री क्रम के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, ए की जगह अब क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी एस माइनस ए, और ऐसे ही कॉट सी बाई टू बराबर अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए और एस माइनस बी। तो इस तरीके से टेन ए बाई टू और कॉट ए बाई टू के भी सूत्र इस प्रकार से प्राप्त कर लिए जाते हैं।
अब ये आया sec a/2, sec a/2, तो sec a/2, sec b/2, sec c/2, sec बराबर क्या होता है 1/cos a/2, 1/cos a/2, और cos a/2 का सूत्र जानते हैं क्या होता है s माइनस a बटे में BC। तो आप देख रहे हैं ये जो BC लिखा है वो BC कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, लेकिन ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर है, वो अंडर रूट से बाहर नहीं है। तो क्या आएगा s इंटू एस माइनस a, ये बन जाएगा sec a/2 का सूत्र। और जैसे ही sec a/2 का सूत्र बना इसी से बाकी भी लिखे जा सकते हैं। sec b/2 बराबर, अब ऐसे ही b/2 का कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा ca बटे में s इंटू एस माइनस b, और sec c/2 बराबर क्या आएगा रूट के अंदर, ऊपर आएगा ab बटे में s इंटू एस माइनस c। इस तरीके से ये तीन सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। कोसेक मिलेगा कहीं कोसेक a/2, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin a/2, तो 1/sin a/2, sin a/2 का सूत्र लगाइए क्या होगा s माइनस b s माइनस c बटे में BC लिखा है, और ये है तो अंडर रूट के अंदर, जब अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। BC पहुंच गया ऊपर, नीचे क्या आ गया s माइनस b s माइनस c। तो ये हो गया cos a/2 का। इसी प्रकार चक्रीय क्रम के अनुसार इनके बाकी दो सूत्रों को भी लिखा जा सकता है। ऊपर आ जाएगा ca, बटे में क्या आएगा s माइनस c और s माइनस a, और कोसेक c/2 जब होगा तो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर ab बटे में s माइनस a और s माइनस b। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के टोटल सूत्रों को भुजाओं के रूप में प्राप्त करने के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हाफ एंगल वाले सूत्र, लेकिन भुजाओं के रूप में जो पूर्ण एंगल वाले हैं वो तो आप जान चुके हैं, साइन ए का जान चुके हैं, कॉस ए का जान चुके हैं। टेन की आवश्यकता पड़ती नहीं, बाई चांस कहीं आता है टेन तो साइन बटे कॉस करके तब सूत्र लगाते हैं। ऐसे ही कॉट आएगा तो कॉस बटे साइन करके सूत्र लगाएंगे। सेक आएगा 1/cos लिखेंगे, कोसेक आएगा 1/sin लिखेंगे, इस तरीके से परिवर्तित करेंगे। लेकिन यहां जब हाफ एंगल की बात आती है तो हाफ एंगल के सूत्रों को पहचान लीजिए कि आखिर ये निकाले कहां से गए। तो हाफ एंगल के सूत्र आप जानते कहां से हैं, जहां से जानते हैं वहीं से निकलेंगे। पूर्ण एंगल का हाफ एंगल में परिवर्तन कीजिए तो वहीं से ये निकल के आएंगे। तो कॉस के हाफ एंगल के सूत्र जानते हैं, कॉस के हाफ एंगल के सूत्र थे cos 2a बराबर या cos a बराबर, cos a बराबर एक होता है cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, दोनों का मिक्स। तो मिक्स चाहिए नहीं, हमें चाहिए अलग अलग। तो एक cos a का क्या होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। इस प्रकार से दो होते हैं। वहीं से स्टार्टिंग कर लीजिए, आपको साइन और कॉस के सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। फिर tan बराबर साइन बटे कॉस होता है, tan के प्राप्त हो जाएंगे, कॉट के प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे ही सेक और कोसेक के भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हाफ एंगल के सूत्र मतलब भुजाओं और परिमाप के रूप में आपको सभी मिल जाएंगे। फिर वहां से जिस प्रकार से आपको वैल्यू दी गई हो उस वैल्यू को पुटअप करके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मतलब प्रयास करोगे, प्रयास पहले किया, फिर उसका रिवीजन किया,
फिर वो कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और एक एक सीढ़ी करके आप ऊपर चढ़ते रहते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं इक्वेशंस पर क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।